Welcome to Genius Brain Box. एक ताकत किसी शय के डैश को तब्दील कर सकती है। ऑप्शन ए नाक, ऑप्शन बी शक्ल, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। सही जवाब ये है। वजाहत ये है, एक ताकत किसी शय के साइज और शक्ल दोनों को तब्दील कर सकती है। वो कुव्वत जो किसी जिस्म की हरकत की मुखालफत करती है, इसे डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए रगड़, ऑप्शन बी सिर, ऑप्शन सी कशीदगी। सही जवाब ये है। वजाहत ये है, रगड़ राब्ते में सतहों की निस्बती हरकत के खिलाफ काम करती है। दबाव का एसआई यूनिट डैश है। ऑप्शन ए खयाम, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी जॉल। सही जवाब ये है। वजाहत ये है, पास्कल दबाव का एसआई यूनिट है, जिसकी तारीफ 1 न्यूटन फी मुरब्बा मीटर के तौर पर की गई है। आजादाना तौर पर गिरने वाला जिस्म डैश रफ्तार का तजुर्बा करता है। ऑप्शन ए वर्दी, ऑप्शन बी गैर यूनिफॉर्म, ऑप्शन सी सिफर। सही जवाब ये है। वजाहत ये है, आजादाना तौर पर गिरने वाला जिस्म कशिश शक्ल की वजह से मुसलसल तेजी का तजुर्बा करता है। एक चश्मे की तरफ से लगाई जाने वाली ताकत जब उसे फैलाया या कंप्रेस किया जाता है तो उसे डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए लचकदार कुव्वत, ऑप्शन बी कशिश शक्ल की कुव्वत, ऑप्शन सी मकनातीसी कुव्वत। सही जवाब ये है। वजाहत ये है, लचकदार कुव्वत वो कुव्वत है जो किसी मस्ख शुदा लचकदार शय की तरफ से अपनी असल शक्ल को दोबारा हासिल करने के लिए लगाई जाती है। माए के जरिया डाला जाने वाला दबाव इसके डैश और डैश पर मुनहसर है। ऑप्शन ए कसाफत, गहराई, ऑप्शन बी हजम, कमियत, ऑप्शन सी दर्जा हरारत, दबाव। सही जवाब ये है। वजाहत ये है, गहराई और कसाफत के साथ माए में दबाव बढ़ता है। आराम करने वाला जिस्म आराम में रहता है और हरकत में एक जिस्म यकसा रफ्तार के साथ हरकत में रहता है जब तक कि किसी बैरूनी ताकत के जरिया इस पर अमल न किया जाए। ये न्यूटन का हरकत का डैश कानून है। ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी सानिया, ऑप्शन सी तीसरा। सही जवाब ये है। वजाहत ये है, ये न्यूटन का हरकत का पहला कानून है, जिसे जमूद का कानून भी कहा जाता है। किसी शय की रफ्तार बराह रास्त इस पर काम करने वाली खालिस कुव्वत के मुतनासिब होती है और उसकी कमियत के बरक्स मुतनासिब होती है। ये न्यूटन का हरकत का डैश कानून है। ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी सानिया, ऑप्शन सी तीसरा। सही जवाब ये है। वजाहत ये है, ये न्यूटन का हरकत का दूसरा कानून है, जिसे अक्सर अफमा के तौर पर बयान किया जाता है।
हर अमल पर एक मसावी और मुखालिफ रद्द अमल होता है। ये न्यूटन का हरकत का डैश कानून है। ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी सानिया, ऑप्शन सी तीसरा। सही जवाब ये है। वजाहत ये है, ये न्यूटन का हरकत का तीसरा कानून है जो दो अशिया के माबैन तामुल को बयान करता है। कमियत के साथ किसी भी दो अशिया के दरमियान कशिश की ताकत को डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए कशिश शक्ल की क़ुव्वत, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिस्टिक ताकत, ऑप्शन सी मकनातीसी क़ुव्वत। सही जवाब ये है। वजाहत ये है, कशिश शक्ल की क़ुव्वत किसी भी दो अशिया के दरमियान कशिश की आलमगीर क़ुव्वत है जिसकी कमियत है। एक चार्ज शदा जिस्म की तरफ से किसी दूसरे चार्ज शदा जिस्म पर लगाई जाने वाली ताकत को डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए कशिश शक्ल की क़ुव्वत, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिस्टिक ताकत, ऑप्शन सी मकनातीसी क़ुव्वत। सही जवाब ये है। वजाहत ये है, इलेक्ट्रिस्टिक फोर्स चार्ज शदा अशिया के दरमियान ताकत है। मकनातीसी मवाद पर मकनातीस के जरिया लगाई जाने वाली ताकत को डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए कशिश शक्ल की क़ुव्वत, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिस्टिक ताकत, ऑप्शन सी मकनातीसी क़ुव्वत। सही जवाब ये है। वजाहत ये है, मकनातीसी क़ुव्वत मकनातीसी मवाद पर मकनातीस के जरिया लगाई जाने वाली क़ुव्वत है। वो क़ुव्वत जो राब्ते में दो सतहों की निस्बती हरकत की मुखालफत करती है, इसे डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए रगड़, ऑप्शन बी सिल, ऑप्शन सी कशीदगी। सही जवाब ये है। वजाहत ये है, रगड़ मुज़ाहमती क़ुव्वत है जो सतहों के दरमियान हरकत की मुखालफत करती है। वो क़ुव्वत जो तार और रस्सी की लंबाई के साथ काम करती है, इसे डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए रगड़, ऑप्शन बी सिल, ऑप्शन सी कशीदगी। सही जवाब ये है। वजाहत ये है, तनाव एक तार और रस्सी के जरिए मुंतकिल होने वाली खींचने वाली क़ुव्वत है। वो क़ुव्वत जो राब्ते की सतह के साथ लंबे तौर पर काम करती है, इसे डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए मामूल की ताकत, ऑप्शन बी घराने की क़ुव्वत, ऑप्शन सी कशिश शक्ल की क़ुव्वत। सही जवाब ये है। वजाहत ये है, आम क़ुव्वत सतह के साथ लंबे फासले पर काम करती है जिससे किसी शय के वज़न की हिमायत होती है। रफ्तार वक्त ग्राफ की ढलवान डैश की नुमाइंदगी करती है। ऑप्शन ए नक़ल मकानी, ऑप्शन बी सिमटा, ऑप्शन सी इसला। सही जवाब ये है। वजाहत ये है, रफ्तार के वक्त के ग्राफ की ढलवान ऑब्जेक्ट की रफ्तार फराहम करती है। रफ्तारोक्त ग्राफ के तहत इलाका डैश की नुमाइंदगी करता है। ऑप्शन ए इसला, ऑप्शन बी नक़ल मकानी, ऑप्शन सी सिमटा।
सही जवाब ये है। वजाहत ये है। रफ्तार टाइम ग्राफ के तहत इलाका ऑब्जेक्ट की नकल मकानी फराहम करता है। एक गोल रास्ते में मुस्तकिल रफ्तार के साथ हरकत करने वाला जिस्म डैश रफ्तार का तजुर्बा करता है। ऑप्शन ए सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन। ऑप्शन बी छूने की रफ्तार। ऑप्शन सी सिफर रफ्तार। सही जवाब ये है। वजाहत ये है। सेंट्रिपेटल रफ्तार को गर्दिशी रास्ते के मरकज की तरफ हिदायत की जाती है। यक जिस्म की रफ्तार उसके डैश और डैश की पैदावार है। ऑप्शन ए कमियात रफ्तार। ऑप्शन बी कमियात रफ्तार। ऑप्शन सी ताकत वक्त। सही जवाब ये है। वजाहत ये है। रफ्तार को कमियत और रफ्तार की पैदावार के तौर पर बयान किया जाता है। किसी जिस्म की रफ्तार में तब्दीली की शरह इस पर काम करने वाले डैश के बराबर है। ऑप्शन ए जोर। ऑप्शन बी सिमतार। ऑप्शन सी इसरा। सही जवाब ये है। वजाहत ये है। रफ्तार के लिहाज से न्यूटन का हरकत का ये दूसरा कानून है। रफ्तार के तहफ़्फ़ुज़ के उसूल में कहा गया है कि एक अलग थलग निज़ाम की कल रफ्तार डैश रहती है। ऑप्शन ए मुस्तकिल। ऑप्शन बी सिफर। ऑप्शन सी मुतगय्यर। सही जवाब ये है। वजाहत ये है। एक अलग थलग निज़ाम में तसादुमा तामों से पहले और बाद में मजमूई रफ्तार मुस्तकिल रहती है। एक फोर्स के जरिया किया गया काम डैश और डैश की पैदावार है। ऑप्शन ए ताकत नकल मकानी। ऑप्शन बी ताकत रफ्तार। ऑप्शन सी ताकत वक्त। सही जवाब ये है। वजाहत ये है। काम को ताकत की समत में ताकत और नकल मकानी की पैदावार के तौर पर बयान किया जाता है। काम और तवानाई का एसआई यूनिट डैश है। ऑप्शन ए जॉल। ऑप्शन बी न्यूटन। ऑप्शन सी वाट। सही जवाब ये है। वजाहत ये है। जॉल काम तवानाई और गर्मी का एसआई यूनिट है। किसी जिस्म की हरकत की वजह से हासिल होने वाली तवानाई को डैश तवानाई कहा जाता है। ऑप्शन ए हरकी। ऑप्शन बी मुमकिना। ऑप्शन सी मिकानी। सही जवाब ये है। वजाहत ये है। हरकी तवानाई हरकत की तवानाई है। किसी जिस्म को इसकी पोजीशन या तरतीब की वजह से हासिल होने वाली तवानाई को डैश तवानाई कहा जाता है। ऑप्शन ए हरकी। ऑप्शन बी मुमकिना। ऑप्शन सी मिकानी। सही जवाब ये है। वजाहत ये है। मुमकिना तवानाई पोजीशन या तरतीब की ज़ख़ीरा शुदा तवानाई है। किसी निज़ाम की हरकी तवानाई और मुमकिना तवानाई के मजमूए को इसकी डैश तवानाई कहा जाता है। ऑप्शन ए मिकानी। ऑप्शन बी थर्मल। ऑप्शन सी जोहरी।
सही जवाब ये है। वजाहत ये है। मीकानी तवानाई एक निज़ाम की कल तवानाई है जिसमें हरकी और मुमकिना तवानाई का इम्तिजाज होता है। काम करने की शरह को डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए ताकत, ऑप्शन बी दम, ऑप्शन सी जोर। सही जवाब ये है। वजाहत ये है। बिजली वो शरह है जिस पर काम किया जाता है जिसकी पैमाइश वॉट में की जाती है। ताकत का एसआई यूनिट डैश है। ऑप्शन ए वॉट, ऑप्शन बी जॉल, ऑप्शन सी न्यूटन। सही जवाब ये है। वॉट पावर का एसआई यूनिट है। तवानाई को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही तबाह किया जा सकता है, लेकिन इसे एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील किया जा सकता है। ये तवानाई के डैश का उसूल है। ऑप्शन ए तहफ़्फ़ुज़, ऑप्शन बी तब्दीली, ऑप्शन सी इन्हितात। सही जवाब ये है। वजाहत ये है। तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ का उसूल कहता है कि तवानाई पैदा या तबाह नहीं की जा सकती है। मालिक्यूल्स की बेतरतीब हरकत से वाबस्ता तवानाई को डैश तवानाई कहा जाता है। ऑप्शन ए हरकी, ऑप्शन बी मुमकिना, ऑप्शन सी थर्मल। सही जवाब ये है। वजाहत ये है। थर्मल तवानाई वो तवानाई है जो एटमों और मॉलिक्यूल्स की बेतरतीब हरकत से वाबस्ता है। एटम के न्यूक्लियस में ज़ख़ीरा करदा तवानाई को डीएश तवानाई कहा जाता है। ऑप्शन ए जोहरी, ऑप्शन बी कीमियाई, ऑप्शन सी बरक़ी। सही जवाब ये है। वजाहत ये है। जौहरी तवानाई वो तवानाई है जो किसी एटम के न्यूक्लियस में ज़ख़ीरा की जाती है। बरक़ी चार्ज के बहाव से वाबस्ता तवानाई को डैश तवानाई कहा जाता है। ऑप्शन ए बरक़ी, ऑप्शन बी कीमियाई, ऑप्शन सी मीकानी। सही जवाब ये है। वजाहत ये है। बरक़ी तवानाई बरक़ी चार्ज के बहाव से वाबस्ता तवानाई है। मॉलिक्यूल्स के कीमियाई बॉन्ड्स में ज़ख़ीरा करदा तवानाई को डैश तवानाई कहा जाता है। ऑप्शन ए कीमियाई, ऑप्शन बी जौहरी, ऑप्शन सी बरक़ी। सही जवाब ये है। वजाहत ये है। कीमियाई तवानाई वो तवानाई है जो मॉलिक्यूल्स में एटमों के दरमियान बॉन्ड्स में ज़ख़ीरा होती है। एक मशीन की कारकर्दगी डैश वर्क आउटपुट से डैश वर्क इनपुट का तनासुब है। ऑप्शन ए मुफीद, मजमूई तौर पर, ऑप्शन बी मजमूई तौर पर मुफीद, ऑप्शन सी सलाहियत हरकी। सही जवाब ये है। वजाहत ये है। कारकर्दगी इस बात का पैमाना है कि एक मशीन इनपुट तवानाई को मुफीद आउटपुट तवानाई में कितने मुअस्सर तरीके से तब्दील करती है। एक आला जो किसी ताकत की समत को तब्दील करता है वो डैश है। ऑप्शन ए पली, ऑप्शन बी लीवर, ऑप्शन सी
झुका हुआ हवाई जहाज। सही जवाब ये है। वजाहत ये है। एक पली किसी ताकत की समत को तब्दील कर सकती है जिससे अशिया को उठाना आसान हो जाता है। एक आला जो किसी भारी शय को उठाने के लिए दरकार कोशिश को कम करता है, इस फासले को बढ़ाकर जिस पर ताकत का इतलाक होता है वो डैश है। ऑप्शन ए झुका हुआ हवाई जहाज। ऑप्शन बी लीवर। ऑप्शन सी पली। सही जवाब ये है। वजाहत ये है। एक माइल हवाई जहाज आपको भारी चीज को उठाने के लिए लंबे फासले पर एक छोटी ताकत लगाने की इजाजत देता है। एक आला जो ताकत को कई गुना बढ़ाता है वो डैश है। ऑप्शन ए लीवर। ऑप्शन बी पली। ऑप्शन सी झुका हुआ हवाई जहाज। सही जवाब ये है। वजाहत ये है। एक पली किसी भारी शय को उठाने के लिए लगाई जाने वाली ताकत को कई गुना बढ़ा सकती है। एक मशीन का मेकानी फायदा से डैश का तनासुब है। ऑप्शन ए बोझ कोशिश। ऑप्शन बी कोशिश बोझ। ऑप्शन सी काम की आउटपुट काम इनपुट। सही जवाब यह है। वजाहत यह है। मेकानी फायदा लागू की जाने वाली कोशिश में उठाए गए बोझ का तनासुब है। Thanks for watching. If you like the video, please like, share, and subscribe to my channel and comment below that how many points you got.